नमस्कार, मैं गिरीश वर्मा और आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल। मेरे साथ एक प्रतियोगी हैं जिन्होंने अभी नीट के एग्जाम में जो है अच्छी रैंक लेके आए हैं। शहर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कप्ता द्विवेदी और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक द्विवेदी के पुत्र हैं देवांश। सबसे पहले देवांश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समय भास्कर की तरफ से। धन्यवाद आपको। देवांश, कितनी रैंक आई है और कितने मार्क्स में से कितने, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, तो नीट 2024 में मेरे मार्क्स आए हैं 676 और मेरी रैंक आई है 10,866। तो देवांश, ये आपका पहला अटेम्प्ट था या किस तरीके से जो है आपने तैयारी करी, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो सबसे पहला तो मैंने अपनी 12वीं क्लास के साथ ही दिया था, तो उसमें मेरे 470 अंक आए थे। जी। फिर मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था, फिर उसमें मैंने थोड़ी मेहनत करी तो मेरे 573 मार्क्स आए। और इस बार मैंने और थोड़ी और मेहनत करी जिससे कि मैं और अच्छा कर सकूं, तो मेरे 676 मार्क्स। अभी क्योंकि प्रतियोगिता काफी टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, जबरदस्त कंपटीशन है। और तो किस तरह जैसे तैयारी आपने की, कहाँ से की, किसी कोचिंग संस्थान से आपने कोई सिलेबस लिया या घर पर रह के तैयारी की, इसके बारे में बताइए। देखिए, 10वीं जो मेरी क्लास हुई थी तब कोविड आ गया था, तो 11वीं 12वीं में मैंने एलन का वो तो लिया था ऑफलाइन कोचिंग, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया उस हिसाब से। ऑनलाइन ही हुआ सब। जी। और 12th में सितंबर के आसपास मैं गया भी वहाँ पे, तो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने ही मैं वहाँ रहा। और फिर बाद में तो मैंने खुद ही फिर पूरा जो मटेरियल था वो था मेरे पास, और बस मैंने खुद ही प्रैक्टिस करी, और फिर कोई कोचिंग नहीं की। जैसे पहली बार आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स आए, सेकंड में आपने प्रयास किया उसमें भी कम आए, तो कोई निराशा नहीं हुई कभी? नहीं, थोड़ी-सी निराशा तो हुई थी। जब रिज़ल्ट आता है तो हर बच्चे को होती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर अपना मन बनाना पड़ता है और बस यही मन में रखना पड़ता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, तो वो अंततः हो ही जाता है। जो अभी तैयारी कर रहे हैं लोग, बाहर रह के कोटा में रह के तैयारी कर रहे हैं, और अंक अगर वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये सुसाइड वाली चीज़ है, ये मेरे हिसाब से तो गलत चीज़ है। ऐसा बच्चों को बिल्कुल कदम नहीं उठाना चाहिए। उनको अपने माता-पिता से, अगर उनको ऐसा कुछ लगता भी है, तो सबसे पहले अपने माता-पिता से बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो माता-पिता से बात करेंगे, तो उनके मन से ये ख़्याल बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड, सारे लोग डॉक्टर्स हैं, मम्मी पापा, यहाँ तक कि आपके दादा भी डॉक्टर हैं, तो ये मतलब ज्यादातर देखा गया है चिकित्सकों के बच्चे चिकित्सक। तो ऐसा कुछ था या अपने में कुछ ऐसा था कि हमें चिकित्सक, ऐसा क्यों सोच में आया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? देखिए, मैंने जैसे ऐसा कुछ रहता नहीं है कि जैसे चिकित्सक का बेटा चिकित्सक ही बने, उसके लिए भी उसको मेहनत ही करनी जी। पड़ती है, कोई उसको डायरेक्ट तो मिल नहीं जाता। जी। तो मेन तो ये है कि मैंने बचपन से ही अपने माता-पिता को देखा है संघर्ष करते हुए, तो मुझे भी, और मतलब जो पेशेंट्स रहते हैं, वो भी मेरे माता-पिता की तारीफ़ करते थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। कई डॉक्टर्स के बच्चे हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि मम्मी पापा उनको समय नहीं दे पाते, तो वो कहते हैं पापा नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना। तो ऐसा अपने साथ भी क्या, इसकी समय कैसे क्या रहता था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बचपन में तो सभी बच्चों को ये लगता ही है कि माता-पिता उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो समझते हैं अपने माता-पिता के बारे में कि वो डॉक्टर हैं, तो उनको भी फिर लगता है कि हाँ, हमारे माता-पिता एक कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, एक नोबल प्रोफ़ेशन जिसे कहते हैं डॉक्टर, एक दूसरे की ज़्यादा सोचता है अपने और अपने परिवार से ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे डॉक्टर के बारे में। एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए लगभग कितनी घंटे की पढ़ाई की आवश्यकता है इस नीट जैसे एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, अच्छे मार्क्स भी आए हैं आपके, तो इसमें कितना समय हमें देना चाहिए? देखिए, जो समय है वो 10 से 12 घंटे इसके लिए हमें मतलब देना ही चाहिए। मतलब हमें कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सिर्फ़ एक दिन आपने 18 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले जी। दिन आप पढ़े ही नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको रेगुलरली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई देनी ही पड़ेगी। ये जो आपको सफलता मिली है, इस सफलता के लिए आप किसको सबसे ज्यादा थैंक्स बोलेंगे? ये इस सफलता के लिए मैं तो अपने माता-पिता को ही सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि
जब मेरे मार्क्स कम आए थे और मुझे फिर सोचना पड़ा कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट करा और अभी भी पूरी तैयारी में ही उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, क्योंकि बाद में तो मैंने खुद ही तैयारी करी, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं का रहा मुझे। अभी एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया है। अभी कुछ ग्रेस का कुछ प्रकरण चल रहा है, नीट का एक कुछ है, जो कुछ छात्रों के जो 700 नंबर आ गए, किसी के फुल में फुल नंबर आ गए, वो चलना, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये थोड़ा-सा दिक्कत का विषय तो है ही, क्योंकि जो बच्चों ने मेहनत करी है, उनके साथ तो थोड़ी-सी दिक्कत हुई है, क्योंकि ज़्यादातर पूरे मतलब जिनने पूरी अच्छे से मेहनत करी है, सारे परिवार दुखी से ही हैं रिज़ल्ट आने के बाद। तो ये जो ग्रेस मार्क्स का है, वो सब बच्चों का यही कहना है कि ये ग्रेस मार्क्स हटाने चाहिए, क्योंकि नीट से ये जो ग्रेस मार्क्स अप्लाई किए गए हैं, क्लैट जो एग्ज़ाम है उससे लेके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लेके किया है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। इसी वजह से जहाँ तक मुझे लगता है कि ये रैंक इतनी ऊपर गई है बच्चों की, और ये सब देखना पड़ रहा है। मेरे साथ देवांश की माँ है, शहर की प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कप्तान द्विवेदी है। कप्तान साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद भैया। बेटे ने जो है नीट में एक अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। मैम, आपकी इस व्यस्त शेड्यूल में से क्योंकि माँ है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है, तो किस तरह से इस व्यस्त शेड्यूल में से आप बच्चे की गाइडेंस के लिए समय दिया? फिर में हमारा बच्चा काफी सिंसियर है, उसको जितना समझा दो बता दो वो करके रखता है, लेकिन एक डिटरमाइंड होने के बाद हम लोगों को ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चे ने अपने आप ही उसको मैनेज किया। आजकल तो सारा ऑनलाइन सबको गाइडेंस मिलता रहता है। बस उनका खाने पीने का और जो भी उनकी सेहत से रिलेटेड चीजें हैं वो हमने देख ली बस। और तो पढ़ाई से आजकल क्योंकि नीट का लेवल भी ऐसा है, तो ये थोड़ा सा बच्चों पे निगेटिव इफेक्ट डालता है। दो थर्ड में टाइम में इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो दो टाइम में इनका नहीं आया था, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे पर हावी हो जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को किस तरह के दायरे को रखना चाहिए? धैर्य बहुत रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग उसमें से गुजरे हैं, तो हम लोगों को तो लगता है भाई पता नहीं ये कैसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा तो हमारा बहुत ही टैलेंटेड है, पढ़ने में भी तेज है। फर्स्ट टाइम तो ये हुआ कि कोरोना की वजह से बच्चा थोड़ा परेशान रहा। सेकंड टाइम हम लोग भी नहीं ध्यान दे पाए बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जैसे देना चाहिए। हम लोग अपने मतलब जॉब को रिलेटेड या अपने काम से बहुत ज्यादा व्यस्त थे। बहुत मतलब उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए था और प्रॉपर जैसे प्लानिंग के हिसाब से उसको क्वेश्चंस करने थे। कुछ थाउजेंड्स तक क्वेश्चंस करने होते हैं मतलब ये क्वालिफाई करने के लिए, वो हम लोग नहीं समझ पाए थे शायद फर्स्ट सेकंड टाइम। लेकिन थर्ड टाइम ये सब कुछ हम लोग उसमें से गुजरे तो सारे झटके खा चुके थे। तो उन्होंने अच्छा किया, उनको प्रॉपर गाइड पापा ने उनके किया है इस तरीके का, मैनेज इट। हमसे नहीं हुई है, तो ऐसे में भी अभिभावकों को ये देखना चाहिए। कई बार अभिभावकों की इच्छा तो होती है कि बच्चों को हम इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, या उनको प्रशासनिक अधिकारी उनकी जो परीक्षाएं होती हैं वो दिलवाएं, लेकिन उससे पहले हमें उन बच्चों की क्षमता का भी एक आभास होना चाहिए। हमें अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। जैसे मेरे बच्चे के ऊपर है, हमने सबसे पहले 10th के बाद में इनसे ये पूछा कि बेटा, क्या आपको डॉक्टर बनना है, क्या आपको इस प्रोफेशन में आना है? तो इसी तरह से अपने बाकी के जो अभिभावक है उनको भी सलाह दूंगी कि पहले अपने बच्चे के साथ बैठ के ये डिसाइड करें, और उसकी पिछली परफॉर्मेंस जो अब तक उसने, क्योंकि 10th तक आपको ये पता चल जाता है कि आपका बच्चा किस लेवल का है।